हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 2019 से लेकर 2025 का पीवाईक्यू। तो पहला सेट तो हमने करा दिया है, उसमें 15 क्वेश्चंस हमने कराए हैं। अब जो हमारा सेकंड सेट जाने वाला है, इसमें भी अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस ही हम यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके थे, तो 16 से हमने यहाँ पर शुरू किया है। चलिए, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्लेइंग शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विषय में मुख्य रूप से उपयोगी हो सकता है? यहाँ पर आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कैन रोल प्लेइंग बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग? हिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या लैंग्वेज हो गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इतिहास विज्ञान विषय हो गया, या यहाँ पर गणित हो गया, या भाषा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो टीचिंग रोल प्ले करते हैं वो किसका होता है? हिस्ट्री, इतिहास का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 हमारा कहता है कि विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, यानी कि दल शिक्षण या टोली शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? यहाँ पर ये आपको बताना है, एडवांटेज नहीं है ये बताना है। हमेशा एक चीज ये कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो ये नॉट लिखा होता है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, हम नॉट भूल जाते हैं। इतना छोटा सा लिखा होता है ना नहीं शब्द, हम उसे भूल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज वो हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉट शब्द है या नहीं शब्द है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग, बेहतर योजना, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, या शिक्षकों के बेहतर वित्तीय लाभ। यहाँ पर ये बताना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। ये आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीम टीचिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो उनके एडवांटेज होते हैं ये होते हैं, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि एक शिक्षण व्यवहारिक रूप से कार्य करता है और व्याख्या करता है। अ टीचर परफॉर्म्स जो है पर्टिकुलरली एंड एक्सप्लेन इन, यानी कि जो भी यहाँ पर ये है प्रैक्टिकली जो भी करते हैं और उसे प्रॉपर एक्सप्लेन भी करते हैं, तो वो किस टाइप के मतलब यहाँ पर इनको बताना है कि इसमें किसमें वो प्रॉपर तरीके से फिट हो रहे हैं। व्याख्या विधि हो गया, यहाँ पे लिटरेचर मेथड हो गया, या यहाँ पे खोज विधि हो गया, यहाँ पे डिस्कवरी मेथड हो गया, या प्रदर्शन विधि हो गया, या फिर यहाँ पे समस्या समाधान विधि हो गई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा प्रदर्शन विधि। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दल शिक्षण टोली शिक्षण की अंतर्निहित मुख्य धारणा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ये आपके दिए हुए, अकेले काम करते समय शिक्षण ऊब या बोरिंग महसूस करते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन भी आता है, शिक्षक सक्षम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का लाभ अधिक छात्रों को मिल सकता है, अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर इसका सी आंसर इज राइट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का लाभ यहाँ पे अधिक छात्रों को मिल सकता है। भाई यहाँ पे दिया हुआ है दल शिक्षण टोली शिक्षण की अंतर्निहित मुख्य धारणा क्या होती है? यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या उन्हें समझाना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये उनका काम होता है। ठीक है, तो इससे क्या, इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या हो रहा है? लाभ ही तो मिल रहा है।
तो ये है, ठीक है, इसका आंसर। फिर यहाँ पर आता है कि CAI का पूर्ण रूप है। CAI का यहाँ पर पूर्ण रूप है, यानी CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर विश्लेषण निर्देश, या कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, या कंप्यूटर सहायता प्राप्त बुद्धिमत्ता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। CAI का मोड कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे नहीं शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्यूटोरियल मोड हो गया, ड्रिल मोड हो गया, या फिर सिमुलेशन मोड हो गया, या फिर प्रश्न मोड हो गया, क्वेश्चन मोड हो गया। यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चंस मोड, इसका आंसर नहीं, मतलब इसका आंसर है कि ऑप्शन डी, ये CAI का मोड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल मोड हो गया, ड्रिल मोड हो गया, यानी कि सिमुलेशन मोड हो गया, ये सारे इसके मोड हैं, लेकिन मोड है या जो आपका यहाँ पर प्रश्न मोड है, ये इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक सेकंड। ओके, आई होप कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। एक मिनट में देख लो कि हाँ चीजें सही चल रही हैं। हाँ ठीक चल रही हैं। चलो यहाँ पे देखो, मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पा रही, लेकिन हाँ ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा PYQ शेयर कर दूं, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो क्लिप हो रही हैं। तो अभी आपका भी एक काम है कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लें जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, और ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। टाइम तो आप लोगों के पास कम है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सामग्री प्रस्तुत करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? संरचना पे, संतुलन पर, प्रेरणा पर, या फिर सभी पर? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो आपके संतुलन हो गया, बैलेंसिंग हो गया, या फिर मोटिवेटिंग हो गया, है ना, जो आप मोटिवेट करते हैं, तो उस किस पे ध्यान देना चाहिए? तो ओवरऑल ये सारा सही है, ठीक है। एक टीचर को, शिक्षक को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो है स्टूडेंट को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट, जो एक टीचर है वो स्टूडेंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो आपका है शिक्षक में प्रौद्योगिकी शिक्षण को बना रही है, क्या बना रही है? यहाँ पर शिक्षार्थी उन्मुख, यानी कि लर्नर ओरिएंटेड बना रही है, ठीक है। संपूर्ण समूह अनुदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें से दिखाना है आपको कि कौन सा सत्य है, ठीक है। यह छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति देता है। यह पूरी कक्षा को समान कौशल या विषय वस्तु सिखाने के लिए सुविधाजनक है। यह शिक्षक को विशेष छात्रों के अनुकूल स्तर पर नए कौशल पेश करने का अवसर देता है, या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? यह शिक्षक को विशेष छात्रों के अनुकूल स्तर पर नए कौशल पेश करने का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग देख लो भाई, ठीक। संचार में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो यहाँ पे सबसे प्रभावी बतानी है। शाब्दिक संचार हो गया, मौखिक संचार हो गया, मल्टीमीडिया विधि हो गई, या फिर सामान्यीकरण करना कठिन है और यह स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्यीकरण करना कठिन है और यह स्थिति पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से या फिर कहते हैं कि शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी किसके माध्यम से संभव है? व्याख्या विधि, चर्चा विधि, पुस्तक विधि या दृश्य श्राव्य निर्देशात्मक सुविधाएं। लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन हो गया, टेक्स्ट बुक मेथड हो गया या ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हो गई। तो यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पे जो है छात्रों को अधिकतम भागीदारी का माध्यम है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें किसका हो जाएगा? चर्चा, यानी कि डिस्कशन में क्या होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डिस्कशन में। अब यहाँ पे देखिए, किस प्रकार का शिक्षण प्रतिमान विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी या शिक्षण का एक ही सही तरीका दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा? यहाँ पे जो आपका आता है अधिगम प्रतिमान हो गया, निर्देशात्मक प्रतिमान हो गया, मूल्यवर्धित प्रतिमान हो गया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्देशात्मक प्रतिमान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन। ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार का अच्छा तरीका नहीं हो सकता है? प्रदर्शन, पढ़ना और लिखना, टीवी और फिल्म प्रोजेक्ट पर सामग्री उपलब्ध कराना, बड़े समूह में चर्चा। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बड़े समूह में चर्चा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। फिर चलते हैं यहाँ पर, छात्रों को गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या है? यानी कि जब आप स्टूडेंट को होमवर्क असाइन करते हैं तो यहाँ पर उनका क्या मेन एडवांटेज होता है? द मेन एडवांटेज ऑफ गिवन होमवर्क असाइनमेंट टू स्टूडेंट इज, यानी कि जो भी आप होमवर्क देते हैं उसका क्या यहाँ पर उसका एडवांटेज हो सकता है? तो वहां पे हो जाएगा यहाँ पे उन्हें हर समय पढ़ाई में व्यस्त रखना, उन्हें टीवी देखने से रोकना, या फिर वहां पर क्या है स्वाध्याय की आदत विकसित करना, या उपरोक्त में से नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, सेल्फ स्टडी, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर जो है सेल्फ स्टडी को क्या करना? हैबिट में लाना। यहाँ पर टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, यहाँ पर उनके अंदर क्या है? यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए उन्हें उनके अंदर चीजों को डेवलप करना। जैसे आप कोई भी चीज अगर होमवर्क देते हैं, आपने बोला कि हाँ भाई आपको इसको करके लाना है, तो बच्चा चाहे जैसे भी वो करेगा तो वो करके जरूर लाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में होगा कि हाँ कल मुझसे इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आप उसे सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ये एक एडवांटेज है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर अनुदेश माध्यम कक्षा शिक्षण से अनुपस्थिति और पलायन को प्रभावित करता है। सहमत, अनिश्चित, असहमत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एग्रीड हो जाएगा, यानी कि सहमत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट में हम और भी एक PYQ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। PYQ से आपको मैं बताऊं यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलती है। हेल्प क्या होती है? आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है PYQ को सॉल्व करना और मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट से आपको ये होता है कि नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। PYQ ये आपको दर्शाता है कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्या हमारा पैटर्न है, ये सारी चीजें पता चलती हैं।
तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस और कराया हुआ है, और अभी बहुत जल्दी ही हम आपके साथ मैराथन सेशन भी शेयर कर देंगे, जिससे आपको एक ही साथ सारे क्वेश्चंस मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी अपडेट होगी वो आपको तुरंत पहुंच जाएगी। हाँ, मैं जेनरिक सेशन नहीं बनाती, मैं बांधती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि जेनरिक सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या है सिलेबस में, क्या नहीं है। वो सारी चीजें हमारे पास थोड़ा टाइम का कम है, शॉर्टेज है हमारे पास टाइम का। तो लेकिन हाँ, आपको कंटेंट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ, कंटेंट में हर एक उसका प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो प्लीज आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो आपका यूट्यूब कमेंट है तो ये तो आपके लिए है ही है कि आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं और डाउट आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।